ये इंडिया और पाकिस्तान के मैटर में जो सबसे ज्यादा दोगलापंती दिखाई है ना, वो इन बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स ने और कुछ बड़े बड़े सिंगर्स ने दिखाई है। हर तरफ इतना बुरा माहौल था, लोगों की जानें जा रही थी, सोल्जर जो है कंट्री के लिए लड़ने पे लगे हुए थे और देश का लगभग हर इंसान उनको सपोर्ट कर रहा था, उनके लिए प्रे कर रहा था। और इन बॉलीवुड स्टार्स की तरफ से एक स्टोरी नहीं दिखी, एक पोस्ट नहीं दिखा, ये इंटरव्यू वगैरह में आके कुछ बोले उनके लिए वो तो छोड़ ही दो। सर, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्या कहना चाहोगे? मेरी जुबान से मेरे हाथ से ज्यादा अच्छा बोलते हैं। दोगलापंती ये है, ये वही स्टार्स हैं जब आर्मी या देश पे मूवी बनाने की बारी आती है तो ये सबसे पहले भाग के आगे जाते हैं कि मैं बनाऊंगा। लेकिन उधर ही दूसरी साइड जब उन लोगों को सपोर्ट की जरूरत है, उन्हें प्रेयर्स की जरूरत है, तब ये कहीं नहीं दिखेंगे। तब इन्हें फिक्र है इनकी पाकिस्तान में बैठी हुई जनता की कि कहीं वहाँ की ऑडियंस इन्हें हेट करना शुरू ना कर दे, इनकी मूवीज देखनी बंद ना कर दे। वैसे तो ये लोग आए दिन सेव एनवायरमेंट, पटाखे मत फोड़ो दिवाली पे, लोगों को दिक्कत होती है, जानवरों को दिक्कत होती है, ये सब चीजें बोलते हैं आके। Don't hold back from being an empath. Don't be afraid of shedding your tears. And this is not a performance. Thank you. I don't need paper. Happy Diwali, please. पटाखे मत फोड़ना. The dogs feel very upset. प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। लेकिन वहीं दूसरी साइड जब देश के लोगों को बचाने के ऊपर बोलने की बात आई, तब इनके मुंह नहीं खुले। दोस्तों, ये जितने भी देशद्रोही हैं हमारे देश के अंदर, मैं तो ये कहता हूं इन्हें सबसे पहले पाकिस्तान फेंको और फिर पाकिस्तान पे बम फेंको। पाकिस्तान का RDX अगर कश्मीर में पकड़ा जाए तो ये बॉलीवुड स्टार्स की तरफ से एक स्टोरी नहीं आ सकती, ये चुप्पी बांध के बैठ जाएंगे। लेकिन वहीं दूसरी साइड अगर इनमें से किसी एक के पास एक गांजे की पुड़िया भी पकड़ी जाए तो ये पूरे देश को दोष देने आ जाएंगे। दोस्तों, अब मेरे कमेंट सेक्शन में आके सनस्क्रीन लगा के बाहर जाने वाले छोरे उल्टी सीधी बातें ना लिखें। ये जो लोग हैं जो बिना सनस्क्रीन लगाए घर से बाहर नहीं निकलते, इनके लिए भले ही वॉर एक क्राइम हो, लेकिन जिनके घर से कोई इनोसेंट वॉर में चला जाता है ना, उनके लिए वो वॉर रिवेंज बन जाती है। फिर भाई, एक तरफ ये हमारे इंडिया के बॉलीवुड सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े पंजाबी सिंगर हैं जिनसे एक स्टोरी नहीं डली अपने ही सोल्जर्स को सपोर्ट करते हुए, वो भी तब जब हम लोग सही हैं। और उधर ही दूसरी साइड ये पाकिस्तान के सेलिब्रिटीज हैं जो कि इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस हैं। वो लोग का देश गलत है लेकिन फिर भी भाई वो उनको अंधा सपोर्ट करने पे लगे हुए हैं। तो बॉलीवुड वालों, तुम्हें अगर देशभक्ति सीखनी है तो उनसे सीख लो, तुम्हें थोड़ी सी शर्म आ जाएगी, अच्छा होगा। भाई तुम खुद सोचो, पाकिस्तान के जितने भी सेलिब्रिटी हैं उनको उनकी कंट्री में इतने नहीं देखते हैं जितनी हमारे उधर से देखते हैं। ऑलमोस्ट 70-80% इंडिया की ऑडियंस होगी उनके पास, लेकिन भाई वो अपनी कंट्री से ऊपर किसी चीज को नहीं रख रहा है। उधर ही दूसरी साइड हमारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है जिन्हें भाई कोई शर्म लिहाज कुछ है ही नहीं। इनके लिए मैटर करता है इनकी पिक्चर जब चले तो पैसे कमा पाएंगे बस। जहाँ रियल में देशभक्ति दिखाने की बारी आई तो भाई इनकी फटली। नहीं, पीस चाहिए हमें, तो पीस चाहिए, वॉर इज नॉट अ सॉल्यूशन। कल को कोई आतंकवादी अगर इनके परिवार के इंसान की जान ले जाए तब देखते हैं भाई ये पीस वगैरह की बात करते नहीं करते। शायद तब भी पीस की बात करेंगे ना भाई, क्योंकि जान से ज्यादा जो है कीमत इन्हें ऑडियंस की ही दिखेगी तब भी। अरे बाप के गोली लगी है कोई नहीं, लेकिन बोलूंगा कुछ नहीं, जनता चली जाएगी ना मेरी पाकिस्तान की, फिर लोग देखना बंद कर देंगे हमारी मूवियां। अबे बैन कर भाई, गवर्नमेंट बैन कर दो सब, उस साइड का भी इस साइड का भी। भाई बढ़िया। भाई ये बॉलीवुड वाले आए दिन अपनी औकात दिखाते रहते हैं और इस बार तो कुछ ज्यादा ही दिखा दी। इन्हें जो है ना पूजना बंद करो, इन्हें रियल हीरो समझना बंद करो। आर्मी वालों को पूछो भाई, सोल्जर्स को पूछो, उनकी इज्जत करो, उन्हें समझो रियल हीरो। सो वीडियो शुरू करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान की मीडिया के बारे में कि वो कितनी पगलाई घूम रही है। उन्हें ये लग रहा है कि वो जंग जीत चुके हैं, वही जंग जिसमें फटके उनकी चौबारा हो गई है और उस पट्टी को सिलने के लिए उन्होंने 1 बिलियन का लोन भी लिया है। शायद लोन मिलने की खुशी में भाई खुशी मना रहे हैं लोग। एंड बात करेंगे रणवीर अलावादिया के बारे में और उसकी बेकार गंदी पोस्ट के बारे में। भाई ये इंसान पागल हो गया है, 6 महीने लगा के अपनी इज्जत बनाता है, उसके बाद एक झटके में पूरी खराब कर देता है। भाई रणवीर गांजा वांजा फूक के इंस्टाग्राम पे पोस्ट मत करा कर कुछ भी। जो लोग भी इंडियन मीडिया को गाली बकते हैं उनके लिए मैं एक वीडियो लाया हूँ, सबसे पहले ये देखो। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हिस्ट्री का वो जो बच्चे लड़े, जो हमारे हैकर्स लड़े हैं, मैं तो उन्होंने तो बर्बाद कर दिया भाई। वहाँ का 70% बिजली का निजाम हैक कर लिया आपने, वहाँ की जो मेन वेबसाइट्स हैं वो हैक कर ली। भाई जो ब्लैकआउट हो रहा था ना, जो ब्लैकआउट कर रहे थे इनके ड्रोन्स पकड़ने के लिए, उसको कह रहे हैं कि इन्होंने बिजली हैक कर ली। अबे बद दिमाग को गंजे, तेरी टपली बजा लूंगा साले। और तुम्हारे पास हैकर्स हैं, चलो होंगे ठीक है, लेकिन इंटरनेट पैक है वो बताओ मुझे पहले। इंटरनेट आ कहां से रहा तुम पे? ये गरीब
ज्यादा आप उनसे और क्या एक्सपेक्ट करते हैं? क्या कुछ टेक्नोलॉजी में हम सलाम है सबको। हम कितने टेक्नोलॉजी में एडवांस है हमें नहीं पता था। अरे आप टेक्नोलॉजी में एडवांस नहीं है मैडम, आप हैं एडवांस बकचोदी में। ये भरी बकचोदी टीवी पे बैठ के करनी बंद करो। तुम्हारे हैकर्स ने कुछ हैक नहीं करा, लेकिन तुमने टीआरपी पाने की ट्रिक हैक कर ली है कि बोलो भाई उल्टा सीधा बातों से ही जंग जीतते हैं, ऐसे तो बस की नहीं हमारे। और भाई मैं तुम्हें दिखाता हूँ इनके हैकर्स किस तरह से हैक कर रहे थे। एक वीडियो है मेरे पास, ये देखो भाई। ये कॉल सेंटर में घुस के भाई पीसी लैपटॉप ये सब उठा के लेके जा रहे हैं। तो अब ये इसलिए लेके जा रहे हैं जिससे ये घर बैठ के अच्छे से हैकिंग कर सकें, समझ रहे हो भाई? कितने भूखे नंगे हैं, कितने भूखे नंगे हैं भाई। साला बच्चे चोर है भाई इधर के। चाइनीज कॉल सेंटर लूटेड इन पाकिस्तान। मतलब भाई जो तुम्हें संभाल रहा है, जिसके दम पे तुम उछल रहे हो, उसी को लूट रहे हो भाई। ये वीडियो छुपा लो अपनी, लोन नहीं देगा वो अगली बार। तो टेंशन ना ले मेरे दोस्त, जहाँ दुनिया तेरा साथ छोड़ देगी वहाँ हम भी छोड़ देंगे। दोस्तों तुम पाकिस्तान की कितनी भी मजाक बना लो, लेकिन उनके पास भाई हाईटेक ड्रोन्स तो हैं। अरे यार शादी बारातों में उससे तो शूट करते हैं वो, पता नहीं क्या तुम्हें? कुछ दिन के लिए दिल्ली जो है ना अब सेकंड मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी रहेगी, क्योंकि दोस्तों जिस तरह से पटाखे फूटे हैं अब पहले नंबर पे तो लाहौर रहेगी कुछ दिन। दोस्तों जब इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान पर हमला करा तो उन्हें ब्लैकआउट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वहां ऑलरेडी 3 दिन से बिजली पहले नहीं आ रही थी। गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जरा पैसों का डिस्कशन करते हैं। देखो तुम्हें भी चाहिए मुझे भी चाहिए, तो मैं इसलिए तुम्हें बताता हूँ आज विनोमो के बारे में। विनोमो एक मस्त ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसको यूज करना काफी ज्यादा इजी है। इस ऐप पे तुम्हें प्रेडिक्ट करना होगा कि मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। देखो देखने में तो ये एकदम गेम जैसा लगता है, लेकिन इसमें नॉलेज चाहिए पूरी और एक्सपीरियंस भी। तो वो सब सीखने के लिए और जानने के लिए तुम डेमो अकाउंट से शुरू कर सकते हो अपना, जिसमें तुम्हें मिलेंगे 28 लाख रुपीज। आओ मैं तुम्हें यूज करके दिखाता हूँ। यहाँ पे तुम देख सकते हो चार्ट ऊपर जा रहा है और मैंने मेरे 16,000 रुपीज लगा दिए। टाइमर चल रहा है और इसी के साथ मुझे होता है प्रॉफिट 29,000 कुछ रुपीस का। तो फ्री में सीखने का मौका है तुम्हारे पास। उसके बाद तुम रियल में खेलो और अगली बार जब कोई बोलेगी फोन से पैसे नहीं कमा सकते तो उसको बोलना कमा सकते हैं, बस नॉलेज चाहिए। एंड भाई वीआईपी यूजर्स के लिए और भी खतरनाक फीचर है इधर, जैसे कि जल्दी पैसे निकाल सकते हो, पर्सनल मैनेजर मिलेगा एक, और हाई रिटर्न्स भी हैं, मतलब एकदम वीआईपी वाली फील। और अगर तुम मेरा प्रोमो कोड यूज करोगे तो जो भी तुम्हारा फर्स्ट डिपॉजिट होगा वो डबल हो जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया मैंने, विनोमो डाउनलोड करो, अपने डेमो अकाउंट से सीखो एंड ट्रेडिंग के साथ साथ तुम्हारी किस्मत यहाँ खुल सकती है, तुम उसका टेस्ट भी कर सकते हो। यहाँ पे चल रहा है एक धमाकेदार इवेंट जिसका नाम है फ्रॉग ऑफ फॉर्च्यून। फ्रॉग बटन दबाओ, रिवॉर्ड व्हील घुमाओ एंड जीतने का मौका मिल सकता है मर्सिडीज बेंज ए क्लास लिम्यूजिन। हाँ भाई गाड़ी मिल सकती। उसके बाद बहुत सारे इधर गैजेट्स मिल सकते हैं, वाउचर्स मिल सकते हैं, काफी लग्जरी आइटम्स। ये इवेंट चल रहा है 5 में से 8 जून तक। मल्टीपल एक्साइटिंग एक्टिविटीज हैं और हर एक्टिविटी पे मिलेगा तुम्हें प्राइज जीतने का मौका। तो अब रुकना क्या है, ज्वाइन करो फ्रॉग ऑफ फॉर्च्यून ऑन विनोमो और उसके बाद अपना किस्मत का टेस्ट करो और हो सकता है अगली राइड तुम्हारी हो। They are celebrating last night. भाई ये एक्चुअली इनको मिला है लोन IMF की तरफ से, तो ये उस चीज की सेलिब्रेशन कर रहे हैं। सोच रहे थोड़ी तो भाई भूखमरी कम होगी देश में। लेकिन भाई सारा पैसा और तेल जो है हवाबाजी में मत उड़ाओ यार, थोड़ा डेवलपमेंट के लिए बचा के रखो। अबे भाई हद हो गई भाई इंसान है। भाई ये लोन की खुशी भी नहीं है, सही बताऊं तो ये जिंदा बचने की खुशी है। भाई आप देख सकते हो ये MKM की रैली निकल रही है और ये मिठाई खिला रहे हैं, ये जंग जीतने की खुशी में खिला रहे हैं भाई, जंग जीतने की खुशी में। भाई मैं सही बताऊं इनकी ये बकैतियां देखने के बाद हमारा मन नहीं कर रहा खुश होने का कि भाई इन गवारों से जंग जीत के क्या खुशी मनाए। शर्म की बात है भाई, ये शर्म की। भाई इन लोगों को दुश्मन बोलना भी बंद कर दो भाई। भाई इन्हें यही नहीं पता हार जीत क्या होती है, ये अपने ऐसे ही खुश है जो इनका इन्हें मीडिया बता दे रहा है। ये रील पे AI वाली वीडियोस देख ले रहे हैं, वीडियो गेम्स की कुछ फुटेजेस देख ले रहे हैं और उन्हें देख के सोच रहे हैं भाई जीत गए, कर लिया हमने इंडिया पे कब्जा। इनकी आर्मी प्राइम मिनिस्टर की नहीं सुनती, ये लोग किसी की नहीं सुनते। भाई शुक्र है ये लोग चेस वैस नहीं खेलते, नहीं तो ये अपने राजा चोद देते। इन्हें नहीं आता कुछ भी समझ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शर्जील खटक और आज सुबह से ये एक वीडियो लोग शेयर कर रहे हैं जिसमें दिखाया जा रहा है कि इंडियन पायलट को लोगों ने पकड़ लिया। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये कोई इंडियन पायलट नहीं है, बल्कि ये मेरी वीडियो है जिसमें मैंने स्वात के इलाके में लैंडिंग की थी आज से तकरीबन 1 महीने पहले। तो लोग इसको इंडियन पायलट का नाम देकर शेयर कर रहे हैं, हर बंदा पोस्ट कर रहा है ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, टिकटॉक, फेसबुक, हर जगह पे बगैर किसी वेरिफिकेशन के। खुदा इस तरह की फेक न्यूज को शेयर ना करें। अरे भाईजान मैंने खुद पकड़ा था आपको यार, आप इंडिया से आए थे, कैसी बात कर रहे हैं आप?
आप मिसेल में से निकले थे, फिर हमने आपको पकड़ा था, आपने कहा था हम इंडिया से हैं, और अब आप घर बैठ के झूठी वीडियो बना रहे हैं। गलत बात है भाईजान। We have Indian pilot in our custody, and if we have, are we going to return her or him? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. अब वो जो टी है ना गरम, जो तुम्हें फैंटास्टिक लग रही है, उसे भाई अपनी गाड़ धो उससे, ठीक है। पानी की कमी वैसी चल रही है तो चाय से धो तुम अपनी। अब Pakistan Armed Forces that was with the Armed Forces and the Armed Forces and the people of Pakistan. घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी आर्म्ड फोर्सेस। भाई ये कौन सी फोर्स है? ये क्या कर रही है? लोगों के टट्टे शॉट होने से बचा रही है क्या भाई ये फोर्स? भाई आर्म्ड फोर्सेस तो सुना था, लेकिन ये आर्म्ड फोर्स पहली बार सुन रहा हूँ आज। ये स्पेशल सिर्फ पाकिस्तान के पास है भाई, उसी की बदौलत तो ये जंग जीत रहे हैं सारी। भाई ये देखो भाई, ये काम कर रही है इनकी आर्म्ड फोर्सेस। पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस सही है भाई, रांड फोर्सेस नहीं बोला, आंडी बोला इन्होंने। जब सोल्जर्स को सपोर्ट करना हो, जब सोल्जर्स पे मूवी बनानी हो, सही बात भाई, सही बात। दोगले हैं साले भाई, एक नंबर के दोगले हैं। छी है भाई, अथू है इन पे, लानत है भाई। भाइयों देखो, देश से बढ़ के कुछ नहीं है, देश से ऊपर कुछ नहीं है। तुम लोगों को नहीं आ रहा हो समझ में तो समझ लो, इसे बात दिमाग में डाल लो। ये भाई ये सारे के सारे नामर्द हैं, इतना मुझे समझ में आ गया है। और मैं तुम्हें भी बताना चाहता हूँ ये चीज, जो भाइयों पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेज है ना, उन्होंने अचानक से आके सारे बॉलीवुड वालों के आंट दबोच लिए हैं। इनकी में गूदा नहीं बचा कुछ बोलने का। और भाई मैं तुम्हें बताऊं जरा, मेरी वीडियो पे कमेंट वमेंट थोड़े ज्यादा करा करो, ये वाली खासकर जो मैं अभी बना रहा हूँ, लाइक वाइक करा करो इन्हें, जिससे ज्यादा रीच पकड़े, ज्यादा लोग देख पाए और ज्यादा लोगों को चीजें समझ में आए। दोस्तों ये पाकिस्तान ने चाइना वालों से अपना डिफेंस सिस्टम बनवाया था। नहीं दोस्तों, मैं ये सोच रहा हूँ कोई इतना बड़ा चूतिया कैसे हो सकता है। नहीं भाईजान, जिस मुल्क के बने हुए खिलौने 2 दिन से ज्यादा नहीं चलते, आप उनके बेस पे जंग जीतने चले थे। दोस्तों मैं एक टाइम पे सोच रहा था, ये जितने भी बॉलीवुड स्टार्स इन्फ्लुएंसर्स हैं जो देश के लिए कभी नहीं बोलते कुछ, गवर्नमेंट को इनके अकाउंट बैन कर देने चाहिए। लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, ये अच्छा तरीका है पता लगाने का इनके फॉलोअर्स की गिनती से कि देश में कितने देशद्रोही है, कितने बिना आधार कार्ड के रह रहे हैं। तो नहीं करना चाहिए बैन, इनके फॉलोअर्स से टाइम टू टाइम पता लगता रहेगा ये चीज। Can you show us evidence and do you have details on the attack? Okay, I can't hear you properly. Could you increase the volume, please? अरे चिचा भाई, कहाँ से देंगे एविडेंस, कहाँ से होंगे तब देंगे ना भाई। दूसरी साइड जो हमारी आर्मी के ऑफिसर्स हैं सारे, उन्होंने इतने प्रिसाइज, इतने अच्छे सारे एविडेंस दिए है ना। और भाई ये जो सब कह रहे थे ना कि मिसाइलें गिरा दी, आम जनता पे गिर गई हैं, सिविलियंस हर्ट हो गए, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। एकदम पूरी सैटेलाइट से दिखा के बिल्डिंग्स दिखाई है जिन पर अटैक किया गया था, और वो बहुत प्रिसाइजली हुई है भाई। एक इन्फ्लुएंसर की नानी थी टेररिस्ट के अड्डे पे, उनको भी कुछ नहीं हुआ, उनका भी बस थोड़ा बहुत बीपी बढ़ा था, बाकी कुछ नहीं हुआ। ऐसी जगह पर किया गया है जो 20 मिनट दूर है जहाँ से मेरी अपनी फैमिली, मेरा ननियाल, मेरी नानी रहती हैं। दूसरी साइड एविडेंस के नाम पे इन पे कुछ नहीं है, सिर्फ सोशल मीडिया की वीडियोस हैं, गेम प्ले। भाई अगली बार गेम प्ले वीडियोस देखने का मन करे ना जब, तो वो पाकिस्तानी गवर्नमेंट्स के ऑफिशियल पेजेस पे जाके वहां देख सकता है। उन्होंने बढ़िया अपलोड कर रखे हैं। भाई इनके एडिटर को ढंग से एडिटिंग नहीं आती, एआई से ढंग से वीडियोस नहीं बना पा रहे हैं, जो साफ पकड़े जा रही है कि ये फेक है। उसके बाद इनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि इनके हैकर्स ने हैक कर लिया भाई इंडिया की 70% बिजली को। वाह भाई ये भाई फिर से आ गया है, पिछली वीडियो में भी आया था ये कि पाकिस्तान पर हमला करे तो वहाँ के लड़का सब तहस नहस कर दे, लेकिन लड़की सबके बचा के रखेगा। बिहार में ऑर्केस्ट्रा में नचाएंगे। मस्त प्लान है भाई, बिहारी है भाई, रूट्स नहीं भूलेगा। लड़की नचानी है इसे अपने ऑर्केस्ट्रा में, प्लान तगड़ा भाई, कामयाब भी होना चाहिए। तुम खुद सोचो हानि आमिर कितनी अच्छी लगेगी ना बिहार में नाचते हुए, लालीपाप लागे लू पे। भाई ये गलती से पाकिस्तान की तरफ ना निकल जाए, ये वहीं गाने बजवा के नचवाएगा पहले सबको। The Bin Laden papers were not released by the DGISPR by Pakistan, they were released by the American intelligence. 470,000 papers. नहीं भाइयों, ये रणवीर अलाहादिया को कोई स्कूल मॉर्निंग असेंबली में थॉट्स ऑफ द डे ना बोलने दे, पर इसे इंडिया पाक की डिबेट में भेज दिया लोग ने। अबे भगाओ इसे भाई, भगाओ। This man is a UN designated terrorist being celebrated by the Pakistani military in the background. That's not the narrative that they give the Pakistanis. That's Ranvir, my question for you would be that you posted something on Instagram, which I found very interesting, but you then deleted it. I mean, first of all, why did you delete that? God, bro.
deleted it because the ceasefire was broken and Pakistan just gave us another reason to not trust the हाँ रणवीर भाई, ये पिंग चल रही है पूरी ही, यही करना पड़ेगा जब देश की आधे ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी तुम्हें देशद्रोही घोषित कर दे तो। पर रणवीर भाई यार सुनो ना, ये कश्मीर मुद्दे पे शो है, कश्मीर के लोगों का नहीं कि कहीं आप फिर से समय रहना समझ के इसे बंद कराने पहुंच जाए। यहाँ अगर कुछ तुमने अंडरस्टैंड बोला तो इंडिया में तो केस चली रहे हैं एक दो, अब ये यूएन में और तुम्हारे ऊपर 2-4 केस ठुक जाएंगे। तो भाई शांत बैठ ले, मत जाओ इधर उधर ये इंटरव्यू और डिबेट करने। It's that Osama bin Laden was trying to hide from the Pakistani intelligence. What you're pointing out with Osama bin Laden. वैसे भाइयों ये पहली बार हो रहा है कि रणवीर भाई से भी ज्यादा कोई चूतिया पे वाली बात कर रहा है। आखिरी बार जब हमने ये चीज देखी थी तो वो लेटेंट में ही हुई थी, जब रणवीर के साथ अपूर्वा बैठी थी। अरे यार भाई रणवीर मान जा, ये जो ऑडियंस बची हुई है तेरे पास ये भी चली जाएगी, मत करिए सारी हरकत। भाईजान पहले तुमने ही पाकिस्तान को सपोर्ट दिखा के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी थी ना, तो अब डैमेज कवर करने की कोशिश मत करो। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो देखो हम इधर ही खत्म कर रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम लोग कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर शेयर करो इन सब के ऊपर, और वीडियो का बेस्ट पार्ट कमेंट करना, थोड़ा सा मुझे मोटिवेट कर देना। मेरी भाई तबीयत ठीक नहीं है आज बिल्कुल भी, बट स्टिल दोस्तों हम वीडियो बनाएंगे गोट एकदम, ये सोच के बैठे, अब एडिट के बाद पता लगेगा कैसी बनी है। बाय गाइस, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, अपने चाहने वालों का।